सीरियस है। मैं सीरियस नहीं लग रही, आई नो, बट सीरियस है टॉपिक। सो आगे देखने से पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बटन को सैनिटाइज कर दीजिए और बेल घंटे को भी सैनिटाइज कर दीजिए। सब कुछ सैनिटाइज होना चाहिए ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, वो है मेरे डैड। तो आपको टाइटल और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि वीडियो क्या है। सो मेरे डैड कुछ दिन पहले कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए थे, मतलब टेस्ट करवाया था और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो आज मैं उनकी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप सब भी अवेयर हो जाइए। सो चलिए। हे गाइस, मैं हूँ लवली, इन नॉटी किड्स का फादर, और आज तक आपके लिए एंजल सिस्टर बहुत अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव और फन लर्निंग बहुत अच्छी वीडियोस बना के लेके आई हैं। और आज हम लोगों ने कोविड के अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बनाई है, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत अच्छे कोविड के कह सकते हैं कि क्राइसिस से गुजरी है। और इस सारी कोर्स में मैं खुद अकेला पॉजिटिव पाया था, जबकि परी, नैन्सी और इनकी मदर ये सभी नेगेटिव थे। तो मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था एंजल सिस्टर के थ्रू। तो इसीलिए हम आज आपके सामने ये वीडियो लेके आए हैं। सो मैं अपने पापा से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ जो आप सबके मन में आते हैं कोविड के रिलेटेड। सो चलिए पूछते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको ऐसे कौन से सिम्टम्स दिखे जो आपने टेस्ट करवाया? एक्चुअली मैं कोविड का मेरे में कोई सिम्टम्स नहीं था, और मेरे को बाद में ये सिम्टमेटिक बताया गया मेरे केस के रिगार्डिंग। तो ऐसा था कि 12 जुलाई को मिस्टर अमिताभ बच्चन, हमारे सदी के महानायक जो हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी, वो कोविड पॉजिटिव आए थे। तो उनको देख के हर यूजुअल बंदा, जैसे वो एक कोविड के हमारे इंडिया में ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उनके पॉजिटिव आने पे हर बंदा पैनिक हो। तो ऑन दैट टाइम पे मैं भी पैनिक हो गया। तो मेरी अपनी मॉरल ड्यूटी समझ के मैं चला गया था इसके रिगार्डिंग कि मैं भी अपना टेस्ट करवाऊँ। तो इस कारण से वो ऑन दैट डे मैंने भी अपना टेस्ट करवाया। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको रिपोर्ट का जब पता चला कि पॉजिटिव आई, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट और डॉक्टर्स का क्या रोल था? एक्चुअली फर्स्ट डे जिस दिन मैं सैम्पलिंग के लिए गया था 12 जुलाई को, खुद ब खुद OPD में वहाँ पे, तो ऑन दैट टाइम पे डॉक्टर ने मेरे से कंसर्न किया कि आप क्यों कराना चाहते हैं वो टेस्ट। तो तब मैंने उनको बोला कि मैं खुद चाहता हूँ कि मेरा टेस्ट किया जाए। तो टेस्ट करवाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आपको 2 डेज़ जब तक कि उस सैंपल की रिपोर्ट नहीं आती तब तक मेरे को होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा मेरे साथ कंसर्न किया, उनको बताया। थर्ड डे जिस दिन मेरी रिपोर्ट आई है, तो ऑन दैट टाइम पे उन्हीं की एक टीम से जो भी उनके कंसर्न थे हेल्थ वर्कर, उनको मेरे को कॉल आया कि ऐसा है कि आपने क्यों कराया था। तो मैंने तो उनको बताया थी कि मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन मैं फिर टेस्ट कराना चाहता था। तो उन्होंने बताया कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब आपको क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ेगा रिपोर्ट के। तो ड्यूरिंग दैट कोर्स ही हेल्थ डिपार्टमेंट के एक और टीम का मेरे को कॉल आया कि आपको लेने के लिए कैसे आएंगे, जैसे भी होगा। तो ऑन दैट टाइम पे मैंने उनको बताया कि मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई लेने आए, तो जिससे हमारे पूरा एरिया में पैनिक हो। तो ऑन दैट डे मैं खुद बगैर बाई ओन कन्विंस कोविड केयर सेंटर चला गया था। सो मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप क्वारंटाइन सेंटर गए तो वहाँ डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, तो वहाँ की सैनिटाइजेशन और हाइजीन पूरा प्रॉपर था कि नहीं था? किस तरह का माहौल था वहाँ पर? एक्चुअली जिस दिन फर्स्ट डे मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, तो सबसे ज़्यादा ही पहले वहाँ के जो हेल्थ टीम थी, उन्होंने, जो भी कंसर्न स्टाफ था, उन्होंने मेरे वाइटल्स चेक किए। तो ऑन दैट टाइम पे मैं बिल्कुल फिजिकली फिट था, लेकिन मेरे को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कोविड पॉजिटिव पाया हूँ, जबकि मेरे में कोई सिम्टम्स भी नहीं आए हैं। जिसको बाद में उन्होंने बोला कि ये सिम्टमेटिक है, जैसा भी है। तो वाइटल्स चेक होने के बाद उन्होंने मेरे को क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। वहाँ पे जैसे मेरे को एक रूम में 6 बेड्स थे, तो मेरे को मेरे बेड के रिगार्डिंग बताएगा, मेरे को मेरा पिल्लो, मेरी बेडशीट, मेरे यूटेंसिल्स और सब कुछ उनकी तरफ से प्रोवाइड करवाया गया। सब कुछ ठीक था वैसे तो, लेकिन हाइजीन लेवल पे फर्स्ट डे बहुत बुरा दिन था वहाँ पे। इसको बोल सकते हैं कि फूड की फैसिलिटी भी ऑन दैट डे बहुत अच्छी नहीं थी, और जो फर्स्ट डे मेरे को डिनर मिला था बहुत अच्छा था। तो वो पूरी नाइट जो फर्स्ट मैंने उस दिन वहाँ पे बिताई बहुत रेस्टलेस वाली थी, और कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट डे भी था, क्योंकि ऑन दैट टाइम मेरे को खुद नहीं पता था कि अब मेरे को कोविड पॉजिटिव कर दिया गया है। और जैसे कि बाहर सब लोगों में दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है कि एक बार कोविड हो गया तो उसकी तभी तक कोई मेडिसिन भी नहीं है, तो क्योर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे सवाल थे मन में।
जिसकी वजह से मैं काफ़ी पैनिक था और जिसको कह सकते हैं कि हर आम इंसान की तरह घबराया हुआ था। सो मेरा फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप वहाँ पर गए, ये सब हुआ, तो उसके बाद आपको कितने दिन वहाँ पर क्वारंटाइन रहना पड़ा? और जैसे कि आप बता रहे हो कि वहाँ पर पहले हाइजीन लेवल सही नहीं था, तो आपने उसके लिए कुछ प्रोटेस्ट वगैरह या उनको कुछ बोला? तो वो एक्चुअली मैं वहाँ पे जाते ही हाइजीन लेवल इतना अच्छा नहीं था, इसको बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कोविड के बारे में सब कुछ ये गाइडलाइंस दी जाती हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल टच नहीं करना है या बिल्कुल हाइजीन रहना है, बार बार हाथ धोने हैं, साफ़ रहना है, सब कुछ। वहाँ पे ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिनको बोल सकता है कि आप अगर कोविड पॉजिटिव ना भी हो तब भी वहाँ जाकर आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आप वहाँ पे इन्फेक्टेड हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे तो वो सारे एरिया में है ही सभी कोविड पॉजिटिव्स, वो सभी जिनको क्वारंटीन किया गया वो पॉजिटिव होने की वजह से किया गया। तो फर्स्ट डे तो वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट था। जैसे जैसे फिर दिन बीतते गए तो एक दो बार काफ़ी इश्यूज भी आए, तो उसके रिगार्डिंग जैसे कि आपको नैन्सी ने बताया, हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया इसके रिगार्डिंग कि ड्रिंकिंग वाटर लेवल बहुत ख़राब था वहाँ पे। कूलर्स में ठंडा पानी आ रहा था लेकिन वाटर कूलर की सफाई नहीं थी, ऊपर टंकियाँ की हालात बहुत गंदे थे, वॉशरूम्स बहुत गंदे थे। तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा वहाँ पे, लेकिन बाय गॉड ग्रेस कि हम लोगों ने सबसे डटकर मुकाबला किया और आज आपके सामने है, कोविड नेगेटिव है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए और नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए इसमें, तभी आदमी इस बीमारी से इस पे से निकल सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है लाइफ में। तो जब आप वहाँ पर थे आपको मेडिसिन दी जाती थी, और कितने दिन तक आप वहाँ रहे, और घर आके जब आप कितने दिन तक आइसोलेशन में रहे? एक्चुअली में जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उसके रिगार्डिंग ऐसा था कि वो वहाँ पे 10 डेज़ के लिए तो क्वारंटीन पीरियड पूरा करना पड़ता है और आफ्टरवर्ड्स आपको 7 डेज़ होम आइसोलेशन के लिए कंप्लीट करना पड़ता है। वहाँ पे 10 डेज़ में रहा और क्वारंटीन में उन लोगों को 3 टाइम्स मील होती थी, 2 टाइम टी ब्रेक होती थी। उसके अलावा आप टेरेस पे जाइए, जैसा मर्जी घूम सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा शेड्यूल भी यही था कि मॉर्निंग में, इवनिंग में वर्कआउट करना है, दोपहर में थोड़ा बहुत कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी है वहाँ पे। और सबसे बड़ा हेल्दी सिनेरियो ये बनाया हुआ था हम लोगों ने कि कभी भी कोई बंदा बेकार नहीं बैठेगा, कोई ना कोई वर्कआउट करता रहेगा और प्रॉपर बॉडी, हेल्दी बॉडी तभी रहेगी अगर प्रॉपर बॉडी का वर्कआउट होगा। तो मोस्टली क्या होता है कि बंदे आगे पैनिक कर जाते हैं, एक जगह पे बैठ जाते हैं और मेंटली भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने का चांस हो जाता है। तो हमारा तो शेड्यूल बहुत अच्छा बना हुआ था मैंने, और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेडिसिन अभी इस चीज़ की कभी बनी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में अभी इस पे वर्कआउट चल रहा है इसकी मेडिसिन बनाने पे। तो हमारा तो यही फोकस था कि जितना ज़्यादा हो सके अपना होम रेमेडीज़ का यूज़ करें, जैसे गुड़ हो गया, मुलट्ठी हो गई और हल्दी वाला पानी हो गया। और हम लोग ठंडे पानी को अवॉइड करते थे, जैसे कि वहाँ पे कोविड केयर सेंटर में आपको कार्ड भी मिलता है, लेकिन हम लोग सिर्फ थ्रोट इन्फेक्शन से बचने के लिए इन चीज़ों से अवॉइड करते थे और ज़्यादातर गर्म पानी पीते थे। मेरे साथ जो भी मेरे रूममेट्स थे बड़े अच्छे थे और कोऑपरेटिव होते थे। हम पूरा जो भी इसके प्रोटोकॉल्स उनका कोशिश करते थे पूरा पालन करने का। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमको पूरे दिन में एक विटामिन ए और विटामिन सी की टैबलेट मिलती थी खाने के लिए, प्रॉपर पूरी खाते थे। और एक दिन में एक बार सिर्फ फीवर चेक होता था, अगर कोई बंदे को कोई सीरियस प्रॉब्लम है, कफ की या बोल सकते हैं क्या बोलते हैं फीवर है, उसकी मेडिसिन वो वहाँ से ले सकता था। और प्रॉपर हाइजीन से, प्रॉपर शेड्यूल के साथ बंदा इस चीज़ से निकल सकता है, रिकवर कर सकता है। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपका आइसोलेशन पीरियड घर पे भी ख़त्म हो गया, तो घर पे आके आपको कोई प्रॉब्लम तो महसूस नहीं हुई, जैसे फीवर, कफ या कोल्ड? स्टार्टिंग से ही मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ड्यूरिंग दैट कोर्स वहाँ पे जब मैं रहा तो मेरे को थोड़ा बहुत हल्का थ्रोट इन्फेक्शन का खतरा लगा था, लेकिन उसकी भी मैंने मेडिसिन ली थी। तो ऑन दैट टाइम पे होम रेमेडी से मैंने बिल्कुल अपनी प्रिकॉशन लेता था, तो उसके कारण बिल्कुल सही था मैं। और घर आने के बाद भी जब मेरे को होम क्वारंटीन कंप्लीट होने के बाद, क्वारंटीन पीरियड होने के बाद, उन जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग 7 डे होम आइसोलेशन भी फॉलो करनी पड़ती है। तो ड्यूरिंग दैट कोर्स मैंने वो भी की। तो इससे कंप्लीट होने के बाद जब मैं वहाँ से क्वारंटीन कंप्लीट करके आया था तब भी मेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट किया था गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग
कि एसिम्प्टोमेटिक हैं और ये कोविड के नेगेटिव हैं, लेकिन प्रिकॉशनरी जो उनकी गाइडलाइंस हैं उसके लिए मैंने होम आइसोलेशन कंप्लीट किया और अब मैं बिल्कुल प्रॉपर फिट हूँ और मैं अपनी जॉब कंप्लीट कर रहा हूँ और प्रॉपर रूटीन जैसे लाइफस्टाइल नॉर्मल चलते रहते कर रहा हूँ। सो ये थी मेरे पापा की कोविड जर्नी। तो आप लास्ट में कोई मैसेज देना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को? व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोविड इतना घबराने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग अगर बिल्कुल प्रिकॉशन रख के चलेंगे और प्रॉपर वे से करेंगे और प्रॉपर हाइजीन रखेंगे और गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल इससे इन्फेक्टेड नहीं हो पाएंगे। और बाई चांस अगर इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं तो पैनिक होने की बात नहीं है। आप बिल्कुल सही तरीके अपना प्रॉपर डाइट रखिए और प्रॉपर अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत रखिए, अच्छा रखिए, डेली एक्सरसाइज करिए और अगर ये आप चीज़ें फॉलो करेंगे और पर बिल्कुल हेल्दी बॉडी रखेंगे तो कभी भी चांस नहीं होगा कि कोविड आपको कुछ कह भी जाए। सो घबराने की बात नहीं, अगर आप पॉजिटिव आ भी जाते हैं तो सीधी अच्छी बात यही है कि अपने इम्यून सिस्टम पे वर्कआउट करें और जितना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा उतना ही आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा, आपके माइंड के लिए अच्छा होगा। और कभी भी इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं आना है कि कोविड हो गया तो मैं ये होगा या वो होगा। बड़े आराम से इंडिया इस टाइम पे बेस्ट रिकवरिंग रेट पे है अप्रॉक्स पूरे वर्ल्ड में। तो यही मानना है कि कोविड को हम लोग बहुत जल्द हरा देंगे और हमारा पूरा भारत दोबारा से ट्रैक पर आएगा कोविड को हराने के बाद और हम लोग इससे जीतेंगे। सो ये थी मेरे डैड की कोविड जर्नी। तो जैसा कि मेरे डैड ने बोला कि हमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एकदम से ठीक हो जाएगा। और जैसा कि वैक्सीन का कह रहे हैं कि आई है, ये सारे र्यूमर्स हैं मुझे पता है, बट हम अगर भगवान में विश्वास रखेंगे तो जल्दी जल्दी वैक्सीन भी आ जाएगी। सो हमें फिजिकली नहीं मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना है जैसे कि मोदी जी ने बोला है, एक स्कीम चली है। सो इसलिए हमें मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स लाने चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सबके साथ कीजिए, सबकी हेल्प हो जाएगी और सब अवेयर हो जाएंगे कि हमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स, पुलिस और वो सबको जो हमें बचाने के लिए, कोविड से हमें फ्रीडम दिलवाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको मेरा बिग 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 सैल्यूट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ।